हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथ का वीडियो लेकर आए। यह है अध्याय 15 त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा। हल करें 15.1 19 का 1 नंबर का सवाल। देखिए, एक वर्ग क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विकर्ण का लंबाई दिया है, वर्ग क्षेत्र तो है ही, लेकिन इसका क्या दिया है, विकर्ण दिया। ठीक है, ये वर्ग क्षेत्र है। ठीक है, इसका एक विकर्ण जो है उसका लंबाई दे दिया, ये लंबाई दिया, कितना दिया है 12√2। तो हमें निकालना क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कहता है इनमें से कोई कौन सा होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ए हमें प्राप्त करना है। ए बराबर व्हाट, गिवन वर्ग का विकर्ण बराबर 12√2। अब देखिए वर्ग का विकर्ण का जो सूत्र होता है √2 इंटू 1 साइड होता है, यानी ए अगर हम लिखें 12√2 और ए बराबर, यानी एक साइड अगर निकालना चाहेंगे तो इसको हम √2 से डिवाइड करेंगे। ए बराबर आ गया 12। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो ये भी आएगा सेंटीमीटर। अब अगर हम इसका एरिया निकालना चाहेंगे, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 12 का होल स्क्वायर बराबर 12 मल्टीप्लाई 12 बराबर 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है 144, ये ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। इस तरह से बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, इसका सही हो गया। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ गया। यदि किसी वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल A1 और इस वर्ग क्षेत्र के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल A2 हो, तो A1 और A2 का मान कितना होगा। तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि एक वर्ग ले लीजिए। ठीक है, ये वर्ग हो गया। अब इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो A1 माना गया। इसका जो एरिया है इसको हम क्या माने हैं, A1 माने हैं। ठीक है, और इसके विकर्ण ये अगर है तो इस विकर्ण पर बने एक वर्ग, यहाँ पर भी एक वर्ग बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसका वर्ग अगर हम इस तरह से बनाएं तो एक वर्ग यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब इसको माना है A2, तो अब A1 और A2 का एरिया कितना होगा। तो मान लिया जाए कि ये जो ओरिजिनल वाला वर्ग है इसको एक भुजा इसका मानते हैं, तो इसका जो विकर्ण होगा वो √2a होगा, और इसका जब एरिया निकालेंगे तो इसका भुजा का होल स्क्वायर हो जाएगा। माना कि वर्ग का एक भुजा बराबर a, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a² बराबर A1। चूँकि बोला वर्ग का क्षेत्रफल A1 है तो a² को हम A1 कह सकते हैं। ठीक है, अब वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण होगा √2a। ठीक है, अब इस पर जो वर्ग बनेगा उसका एरिया बता रहा है कि A2 होगा, इसलिए वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो अब क्या होगा, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2a² आ जाएगा, और इसको हम A2 मानेंगे। इसलिए
A1 अनुपात A2 अगर निकालने के लिए कहा जाए तो A1 के जगह पे हम A स्क्वायर बैठाएंगे और A2 के जगह पे 2A स्क्वायर बैठाएंगे। A स्क्वायर कट जाएगा, आएगा 1:2। तो यहाँ पर देखा गया है कि A1 और A2 का जो अनुपात है वो 1:2 आता है और यही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्लियर। अब चले आइए एक और क्वेश्चन 3 नंबर। 6 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी एक आयताकार जमीन पर 2 डेसीमीटर वर्ग वाली टाली बिछाने में कितना टालियां लगेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हो गया आपका 6 मीटर और ये चौड़ाई हो गया 4 मीटर। ठीक, अब इसमें टाली बिछाने का बात कर रहा, तो टाली क्या है, 2 डेसीमीटर वर्ग। ठीक है, यानी यहाँ पर जो टाइल्स बिछाया जा रहा है वो 2 डेसीमीटर वर्ग का टाइल्स है। ठीक है, इसका एरिया कितना है, 2 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 6 मीटर है इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसका लंबाई चौड़ाई जो है 2 डेसीमीटर दिया है। ये जो टाइल्स इसमें बिछाया जाएगा ये भी वर्गाकार है, ये 2 डेसीमीटर वाला है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई इसका 2 डेसीमीटर वाला है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 2 डेसीमीटर वर्ग वाली, है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आयताकार जमीन का एरिया। आयताकार जमीन का लंबाई कितना दिया है, 6 मीटर। इसको डेसीमीटर में बदल लीजिए, 60 डेसीमीटर, क्योंकि टाइल्स जो है डेसीमीटर में है। जमीन का चौड़ाई कितना दिया है, 4 मीटर। इसको भी डेसीमीटर में बदल लीजिए, 40 डेसीमीटर। इसलिए जमीन का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 60 × 40 वर्ग डेसीमीटर। क्या हुआ ये, वर्ग डेसीमीटर। और एक टाइल्स का जो एरिया है, एक टाली लिखा है, चलिए टाली लिखते हैं। एक टाली का लंबाई बराबर 2 डेसीमीटर। इसलिए टाली का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टाली का क्षेत्रफल बराबर 2 का होल स्क्वायर, 4 वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, इसलिए टाइल्स की संख्या बराबर क्या होगा, तो ज़मीन का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय एक टाली का क्षेत्रफल, ज़मीन का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय एक टाइल्स का क्षेत्रफल। अब अगर ज़मीन का क्षेत्रफल देखें तो आया 60 × 40 और एक टाइल्स का क्षेत्रफल आया 4। इसको काट लेंगे 10, तो कितना आ गया, इसका मान आ गया 600 टाइल्स। तो अब देखते हैं कि इसका ऑप्शन कहाँ पे है। इसका ऑप्शन है 1200, 2400 और 600। तो हम क्या आंसर लगाएंगे, 600। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब
आगे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।